जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी आने वाले हमारे हिंदू नववर्ष की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। आज की वीडियो हम एक मुख्य कारण पे बना रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि होली के बाद हम सभी आप सभी लोग भी अपने अपने गांव में संवत सुनते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में। हमारे यहाँ युगों का भी बहुत महत्व है। जैसे पाश्चात्य काल में पूर्व जो काल हुए हैं उन कालों में हमारे यहाँ काल 4 प्रकार के कालों का मानना है। 4 प्रकार के काल बताए गए हैं, जिसमें सबसे प्रथम आता है सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्षाणी है। उसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्षाणी है। फिर उसके बाद में आता है हमारा द्वापर युग, उसकी आयु 8,64,000 वर्ष है। इसके बाद में जो आज का युग है वो है कलयुग। कलयुग की महिमा भी बहुत अच्छी अच्छी बताई गई हैं। रामायण इत्यादि भगवान की कथाओं में कलयुग का बहुत बहुत नाम भी बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। भगवान कलयुग में ऐसा नहीं कि कलयुग हर प्रकार से लोग कहते कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसी कठिनाइयां हैं, इस प्रकार से कमियां हैं, इस प्रकार से ये, ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग भगवान का भजन करने के लिए कलयुग बहुत अच्छा है। जितना सतयुग त्रेता द्वापर में आप भगवान को करने के लिए हमारे ऋषि मुनि लोग बहुत बहुत तप इत्यादि करते थे, उससे कई कम समय में आप कलयुग में भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे कहने का भाव ये है कि सबसे कम युग की जो आयु है वो कलयुग की है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से सिर्फ अभी 1943 वर्ष व्यतीत हुए शेष। कलयुग को भी 4 चरण में बांटा गया है। अभी सभी जितने लोग संकल्प पढ़ते हैं ब्राह्मण बंधु, तो कलयुगे कल प्रथम चरण बोला जाता है। तो अभी तो प्रथम चरण है। प्रथम चरण में कलयुग की आयु 1943 वर्ष ही व्यतीत हुई है। इस साल जो संवत है, हर वर्ष के संवत में अलग अलग राजा होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं, सबका अपना अलग अलग एक कार्य होता है। इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारा नया संवत नववर्ष प्रारंभ होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मतलब 13 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ होगा। वर्षारंभ से आनंद नामक संवत्सर चलेगा, जो संकल्पादि में वर्ष भर प्रयोग किया जाएगा। जैसे जितने भी हमारे वैदिक अनुष्ठान होते हैं, पूजन कार्य होते हैं, उन समूह में आचार्यगण संकल्प लेते हैं, तो उस संकल्प में आनंद नामक संवत्सर का प्रयोग किया जाएगा। अगले संवत्सर में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अगला जो युग है, आने वाला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, उसमें आनंद नामक संवत है। जो हमारा अगला इसके बाद में जो संवत आएगा, उस संवत में राक्षस नामक संवत्सर का प्रयोग होगा। हमारे आनंद इस वर्ष का राजा मंगल है और इस वर्ष का मंत्री भी मंगल ही है। इस वर्ष संवत्सर का निवास माली के घर है। माली के ऐसा कहा जाता है कि माली के यहाँ संवत होने से बहुत ज़्यादा देश में सुख शांति आती है, होती है। पर
इस वर्ष राजा मंगल होने से और मंत्री मंगल होने से तो थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। इस संवत्सर में वर्षा बहुत अधिक नहीं होगी। जो वर्षा अधिक ना होने के कारण किसानों की फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। फसलें बहुत अच्छी मात्रा में उत्पन्न नहीं होंगी। सोना, हीरा, अनाज इत्यादि सभी वस्तुएं काफ़ी महंगी हो जाएंगी। इस वर्ष लोगों को जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं वो पित्त की बीमारियां होंगी। पित्त से संबंधित, छुआछूत से रोगाणु जनित बीमारियां अधिक फैलेंगी। वर्षा, खेती, फसल अच्छी नहीं होगी। आने वाली जनवरी और फरवरी का जो महीना है वो इस संवत्सर के लिए अच्छा नहीं होगा। 18 जनवरी 2022 के आसन्न फरवरी मध्य तक कई विपरीत स्थितियां पैदा होंगी। 18 जनवरी से फरवरी के मध्य मतलब बीच में, 18 जनवरी से और फरवरी के बीच में बहुत सारी विपरीत स्थितियां पैदा होंगी। स्थितियां कैसी पैदा हो सकती हैं? जैसे भूकंप आ सकता है, भीषण गर्मी होगी, तूफान बहुत ज़्यादा आएंगे। और स्थितियां तो वैसे भी गड़बड़ ही हैं क्योंकि इस वर्ष वर्षा बहुत अच्छी नहीं होगी। समुद्री क्षेत्रों में वर्षा अधिक होना इस संवत्सर में बताया जा रहा है, जहां अधिक वर्षा होने के कारण वहां बाढ़ भी आ सकती है। कई प्राकृतिक आपदाएं हैं जो वहां आ सकती हैं। इस साल जो है वृक्षों में फल अधिक मात्रा में नहीं आएंगे। फसलें रोगाणु जनित बहुत होंगी, रोग लग जाएंगे, फसलें बेकार हो जाएंगी। तो ये सारी समस्याएं इस संवत्सर में आएंगी। दुर्घटनाएं अधिक होंगी, जनधन से व्यापक क्षति पहुंचेगी। कुल मिलाकर यह वर्ष कई दृष्टियों से विपरीत ही रहेगा। व्यक्ति जितनी अधिक मेहनत करेगा, सामान्य व्यक्ति जितनी अधिक मेहनत करेगा, उसको उतना फल अधिक प्राप्त नहीं होगा। और इस संवत्सर में जो बहुत ज़्यादा उच्च हैं वो तो उच्च ही हैं, उनको तो कोई बात नहीं है। निम्न वर्ग वालों को भी कोई समस्या नहीं, हालांकि निम्न वर्ग वाले भी बेचारे बहुत परेशानियां होती हैं उनके पास में भी। ठाकुर जी उन पे भी कृपा करें। लेकिन जो सामान्य वर्गीय लोग हैं उनके लिए यह वर्ष अत्यधिक फलदायी नहीं होगा। आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप सभी लोगों को अपनी राशियों के फलादेश की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ लाइक या कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। आपको अगर कोई भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाल रखा है, आप लोग मुझे फ़ोन कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय सिया राम, जय जय सीता।